वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, यानी कि आपके अगस्त के मासिक राशिफल को यहां बताने जा रहा हूं। और सार गर्भित बात में कहूं, शॉर्ट रूप में कहूं तो करियर में उन्नति के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए बहुत ही शानदार और पॉजिटिव कहा जा सकता है। परंतु गुरु अष्टम में, शुक्र अष्टम में और राहु चौथे घर में ट्रांजिट करके आपको दिक्कत या परेशानियां भी दे रहे हैं। यानी कि आपके जीवन में कुछ अच्छे फल भी प्राप्त होंगे तो आर्थिक मामलों में आपको थोड़ा परेशान भी होना पड़ेगा। पारिवारिक सुख भी थोड़ा आपका प्रभावित राहु की वजह से रह सकता है, लेकिन कई क्षेत्रों में अच्छे लाभ भी होंगे। जैसे मैंने कहा कि करियर के मामले में बहुत अच्छा समय आपका कहा जा सकता है, खासकर नौकरी पैसा वालों के लिए। तो आपको इस महीने क्या उपाय करने चाहिए, क्या छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपका जीवन परिवर्तित कर सकते हैं, संपूर्ण राशिफल यहां बताऊंगा। लेकिन इस बार आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। यह खुशखबरी है कि इस बार न केवल आपको मैं राशि फल बताने जा रहा हूं, वरन ज्योतिष के इतिहास में पहली बार आपको राशि फल के साथ में मैं नक्षत्र फल भी बताने जा रहा हूं। यानी कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा यह आप जानेंगे न केवल अपनी राशि के आधार पर, बल्कि आपका जो जन्म नक्षत्र है। अगर कोई वृश्चिक राशि का व्यक्ति है तो वो इन 3 नक्षत्रों में उसने जन्म लिया, या तो विशाखा का अंतिम चरण होगा, या अनुराधा के 4 चरण, या ज्येष्ठा के 4 चरण। यानी कि एक जो राशि होती है उसमें 9 चरण होते हैं, जो है सवा दो नक्षत्र से मिलकर के 2 and 25 नक्षत्र से मिलकर के एक राशि बनती है। तो आपका इन 3 नक्षत्र में जन्म है, तो आपका जन्म नक्षत्र है, उसके आधार पर भी आपको मैं निश्चित फल बताऊंगा। इससे क्या फायदा होगा, कई वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति ये कहते हैं कि भाई नए और ये नाम के तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तो सबका भविष्य एक जैसा हो सकता है क्या? ये संभव नहीं है ना। तो इसको और ज्यादा सूक्ष्म रूप में 3 भागों में और विभाजित कर दिया है। यानी कि जन्म नक्षत्र के आधार पर बिल्कुल सटीक और ऐसा राशिफल आपको पता लगेगा, जिससे यह होगा कि कौन सा वृश्चिक राशि वाला जातक उन्नति करेगा, किसे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इन तमाम जानकारियों को भी इस राशिफल में समाहित कर रहा हूं। तो पूरा राशिफल जरूर देखना है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। और अपना जन्म नक्षत्र आपको नहीं पता, आपके लिए बिल्कुल नई चीज है, तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान वीडियो के कमेंट में लिख दो। नीचे एक लाइन जरूर लिख देना कि मेरा जन्म नक्षत्र बताएं, तो मैं आपको बताऊंगा। या फिर आप जो है वो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके लिए मासिक राशिफल कैसा रहेगा। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में देखिए, आपके राशि का स्वामी मंगल जो है अब एकादश भाव में आ चुका है। 28 जुलाई के दिन मंगल का यह राशि परिवर्तन हुआ था, जो आपके लिए बहुत ही गजब का, शानदार, पॉजिटिव कहा जा सकता है। यानी कि आपके आत्मविश्वास को वो 7वें आसमान पर ले गया है, और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत शानदार है। पर इसे अब थोड़ा डीप से समझने की कोशिश करते हैं। विशाखा नक्षत्र जिन लोगों का, उनके लिए शतभिषा जो नक्षत्र है वो उनका कर्म नक्षत्र है, और आद्रा जो है वो उनका आधान नक्षत्र है। तीनों नक्षत्रों में कोई ग्रह, शुभ ग्रह ट्रांजिट करेंगे। शुभ ग्रह कौन होते हैं? शुक्र, गुरु, बुध, चंद्रमा, तो अच्छा होता है। और पाप ग्रह ट्रांजिट करेंगे, जैसे सूर्य है, मंगल है, राहु है, शनि है, तो अशुभ होता है। हालांकि मंगल आपकी राशि का स्वामी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इसमें चेक करते हैं कि विशाखा नक्षत्र से किसी राशि का ट्रांजिट देखें तो अभी नहीं हो रहा है, शतभिषा से भी नहीं हो रहा है। लेकिन आद्रा नक्षत्र अगर चेक करेंगे तो आद्रा से जो है वो गुरु का ट्रांजिट भी हो रहा है। यानी कि 13 अगस्त तक गुरु जो है आद्रा नक्षत्र में रहेगा, और शुक्र भी जो है 13 अगस्त तक आद्रा नक्षत्र में रहेगा। यानी दो शुभ नक्षत्रों का आपको आशीर्वाद मिल रहा है। तो लिख करके ले लीजिए, जो विशाखा नक्षत्र वाले जातक है ना, उनके लिए यह महीना बहुत ही 13 तारीख तक बहुत ही शानदार, पॉजिटिव, अच्छा रहने वाला है। यानी कि आपको मिलने वाले हैं सबसे बेस्ट फल, यानी आपका समय रहेगा अच्छा, क्योंकि दो शुभ ग्रह आपको अच्छे फल दे रहे हैं। तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी। बाकी जो मामलों में, जैसे गुरु अच्छा है तो आर्थिक मामलों में बढ़िया फल देगा, क्योंकि आप देखेंगे कि गुरु शुक्र जो है नेगेटिव है, पर वो नेगेटिव का फल जो है आपको नहीं मिलेगा, बाकी नक्षत्र वालों को मिलेगा। क्या चेक करते हैं, अनुराधा नक्षत्र में देखें तो अनुराधा में इस समय कोई भी ग्रह जो है वो ट्रांजिट नहीं कर रहा है। हम चंद्रमा के ट्रांजिट को यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बाकी जो ग्रह चेक करते हैं। अब पूर्वा भाद्रपद में आप देखेंगे तो पूर्वा भाद्रपद में राहु जो है वो ट्रांजिट कर रहा है। समस्या हो गई, भाई राहु तो है नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो क्या हुआ कि अनुराधा नक्षत्र जिन जिन व्यक्तियों का है उनके लिए, एक तो राहु पहले से ही आपका चौथे घर में, ऊपर से जो है उसका ट्रांजिट आपके मूल त्रिकोण नक्षत्र में हो गया ना भाई, तो हो गया बेड़ा गर्क। क्योंकि राहु ने ठप्पा लगा दिया कि मैं तो जो है तुम्हें अशुभ फल दूंगा ही दूंगा। यानी कि राहु आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव है। किनके लिए? जिनका अनुराधा नक्षत्र है, तो उनको सतर्क और बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा।
राहु डैमेज कर रहा है तो राहु की अनुकूलता के लिए ओम राम रावे नमः मंत्र का जप करें। सबसे ज्यादा मानसिक चिंता आपको दिक्कत आपको रह सकती है और हनुमान जी की पूजा उपासना से आपको राहत मिलने वाली है, यानी कि मानसिक रूप से आप चिंतित रहेंगे भले ही स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे। अगला नक्षत्र चेक करते हैं पुनर्वसु। तो पुनर्वसु में गुरु का ट्रांजिट हो रहा है 13 तारीख के बाद। तो आप चेक करिए, एक अच्छी बात एक बुरी बात। अनुराधा वालों के लिए, अनुराधा नक्षत्र वालों के लिए बुरी बात क्या हुई कि राहु जो है वो आपके मूल त्रिकोण नक्षत्र से पूर्वा भाद्रपद से ट्रांजिट कर रहा है और पुनर्वसु से शुभ ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं, शुक्र और गुरु। लेकिन कब? 13 अगस्त के बाद, यानी कि 13 अगस्त के बाद में आपका समय अच्छा हो जाएगा। एक तरफ नेगेटिव मामला है तो एक तरफ पॉजिटिव, तो तराजू बराबर हो गया। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि 13 अगस्त तक अनुराधा नक्षत्र वाले व्यक्ति जितने भी हैं जिनका वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है वो सावधान सतर्क रहें, क्योंकि मेंटली रूप से आप परेशान रहोगे, पारिवारिक सुख आपका प्रभावित रहेगा। लेकिन जैसे ही हस्त नक्षत्र में ये जो ग्रह आ जाते हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में जो है गुरु और शुक्र आ जाएंगे 13 अगस्त के बाद, तो आपका समय श्रेष्ठ हो जाएगा और ये महीने के अंत तक रहेंगे। यानी कि गुरु जो है वो 13 अगस्त से 31 अगस्त तक वहीं रहने वाला है, तो कोई टेंशन कोई फिक्र जो नहीं करनी है। राहु का उपाय फिर भी अनवरत करते रहें। अगला नक्षत्र चेक करते हैं ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण में जो है वृश्चिक राशि होती है। आपका ज्येष्ठा नक्षत्र में इस समय कोई ग्रह अभी ट्रांजिट नहीं कर रहा। उत्तरा भाद्रपद में देखें तो शनि का ट्रांजिट है, यानी शनि जो आपके लिए कंटक दे रहा है वो उत्तरा भाद्रपद में ट्रांजिट करके ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को बहुत दिक्कत या परेशानी दे रहा है। इससे समस्या क्या होगी कि शनि नेगेटिव होने से आपकी पराक्रम क्षमता कमजोर हो रही है और आपका पारिवारिक सुख प्रभावित हो रहा है। तो भाई लिख लीजिए कि जिन जिन व्यक्तियों का ज्येष्ठा नक्षत्र है उनको ज्यादा दिक्कत या परेशानी है, यानी कि आपको ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत रहेगी। शनि का उपाय करें, हनुमान जी की पूजा उपासना से आपको बहुत राहत मिलेगी। लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र वालों का समय अभी अच्छा नहीं कहा जा सकता। जब तक शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा आपका समय नेगेटिव रहेगा। और किस वे में नेगेटिव? आलस्य रहेगा, पराक्रम करने की इच्छा नहीं करेगी, पारिवारिक सुख प्रभावित रहेगा, विद्यार्थी होते हो अध्ययन में मन नहीं लगेगा, ऐसे जो है दिक्कतें रहेगी। और हेल्थ के मामले में भी ये ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। स्टमक पार्ट आपका खराब रह सकता है, नसों की दिक्कत रह सकती है, जॉइंट्स पेन रह सकते हैं। इन तमाम तरह के इश्यूज ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के वर्तमान में चल रहे हैं ड्यू टू शनि। उपाय क्या करना है? हनुमान जी की उपासना कर लोगे तो बहुत ही अच्छे फलों की आपको प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं पुष्य नक्षत्र की। तो आप देखेंगे कि पुष्य नक्षत्र जो है उसमें शुक्र आएगा 23 तारीख को। यानी कि आपके लिए अच्छी खबर क्या है कि भाई शनि तो आपका चल रहा है, लेकिन 23 अगस्त के दिन जैसे ही शुक्र पुष्य नक्षत्र में आएगा तो आपका अच्छा समय आ जाएगा। यानी कि तराजू की दोनों तरफ चीजें बराबर हो जाएगी, अशुभ भी शुभ भी। तो अच्छा समय आएगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। हालांकि देखो शुक्र जो है उस समय राशि परिवर्तन करके नवम भाव में भी चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि डबल डबल फायदा जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को 23 तारीख के बाद में मिलेगा। तो अब ये मैंने जो आपको समझाया ये नक्षत्र के आधार पर प्रिडिक्शन आपको बताया। अब इसे अलग अलग क्षेत्रों में चेक करते हैं। करियर की बात करते हैं। करियर मैंने जैसा कि लिखा है सबसे शानदार आपका योग बन रहा, करियर में उन्नति बहुत अच्छी हो रही है। जो नौकरी पैसा वाले लोग हैं उनके लिए बहुत उत्तम समय कहा जा सकता है, उन्नति के योग बन रहे हैं। पिछले दिनों जितनी भी आपकी जॉब में दिक्कतें समस्याएं रही थी वो समाप्त होंगी। लेकिन ये फल कब मिलेगा आपको? इस महीने के उत्तरार्ध में। उत्तरार्ध का मतलब 17 अगस्त के बाद आपका समय ज्यादा अच्छा, श्रेष्ठ और पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है शुक्र और गुरु अष्टम भाव में ट्रांजिट करके थोड़ी दिक्कत दे रहे हैं। और व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों का समय जो है वो 21 अगस्त तक अच्छा नहीं है। आप यह जो प्रिडिक्शन देख रहे हैं ना, ये देखते समय अपनी कॉपी पेन साथ में रखें और आप नोट करते जाएं कि क्या क्या पॉइंट मैं आपको आपके काम के बता रहा हूं। केवल सुन लिया और 1 घंटे बाद भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यापारी वर्ग वाले जितने भी वृश्चिक राशि वाले मित्र हैं वो ये नोट करें कि आपके लिए महीना 21 तारीख तक अच्छा नहीं है। 21 तारीख तक जब तक शुक्र अष्टम भाव से ट्रांजिट करेगा आपको दिक्कत या परेशानी दे सकता है। अनुकूलता के लिए आपको शुक्र के मंत्र का जप ओम शुम शुक्राय नमः का जरूर जो है जप अधिक से अधिक करना चाहिए। और शुक्र की कारक वस्तु जैसे सफेद वस्त्र है, सुगंधित वस्तु है, चीनी है, चांदी है इत्यादि का दान आप कर सकते हैं। देवी उपासना से भी आपको राहत मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको कोई भी जो आर्थिक मामलों का निर्णय है बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए, अनुभवी व्यक्ति से राय लेके
करना चाहिए। जल्दबाजी में करोगे तो दिक्कत या परेशानी आपको ज्यादा हो सकती है, इसलिए सतर्क रहना। 21 अगस्त के बाद आपका समय श्रेष्ठ कहा जा सकता है। पारिवारिक सुख की बात करते हैं। पारिवारिक सुख में राहु बैठा हुआ है तो थोड़ी नेगेटिविटी आपकी, हालांकि शनि वक्री हुआ है, तो शनि वक्री होने से आपका पारिवारिक सुख पहले की अपेक्षा उत्तम हुआ है। लेकिन आप जैसे देखेंगे कि ज्येष्ठा नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र वालों के लिए पारिवारिक सुख वाली जटिलता ज्यादा है। जिनका विशाखा नक्षत्र है वो तो मस्त रहे। आपका वृश्चिक लग्न और विशाखा नक्षत्र वाले जातक तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, भाई मेरा समय नेगेटिव नहीं है, लिख के ले लो। लेकिन जिनका जन्म नक्षत्र अनुराधा ज्येष्ठा, उनके लिए पारिवारिक सुख दिक्कत दे रहा है, और माता पिता संबंधी चिंता, उनके हेल्थ संबंधी चिंता, या उनसे किसी मामले पर मनमुटाव जैसे तमाम इश्यू बनते हैं। इसके लिए उपाय क्या करना? हनुमान जी की पूजा उपासना करने से आपको सबसे ज्यादा राहत इस मामले में मिलेगी। सुंदरकांड का पाठ करें तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। अब आपके वैवाहिक सुख की बात करते हैं तो वैवाहिक सुख का मामला भी यहाँ काफी अप डाउन कर रहा है। जीवन साथी से कई मामलों में आपका वैचारिक मतभेद रह सकता है, उनके हेल्थ को लेकर के थोड़ी दिक्कत परेशानी भी रह सकती है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपका जो शुक्र है वो 21 तारीख तक नेगेटिव रहेगा। उपाय वही करने जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने शुक्र के आपको बताए थे। और सबसे ज्यादा संभल कर रहना है अनुराधा ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को। अब बात करेंगे आपके आर्थिक मामलों की, तो आर्थिक मामलों में आप देखेंगे कि गुरु जो है आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और गुरु का अष्टम भाव में बैठना इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि वह आर्थिक मामलों को सबसे ज्यादा दिक्कत दे रहा है। तो भाई विशाखा नक्षत्र वालों को तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अनुराधा नक्षत्र वाले 13 अगस्त से पहले सावधान रहें, और ज्येष्ठा वाले जो हैं 23 अगस्त तक थोड़ा उनको संभल कर रहना होगा। और पॉजिटिविटी के लिए ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जप आपको करना है, इससे बहुत आपको राहत मिलेगी। और ये महीना है बहुत अच्छे तरीके से आपका निकलेगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप अधिक से अधिक करेंगे तो आपका आर्थिक पक्ष निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। जो भी दिक्कत होगी उसका समाधान आपको तुरंत मिलेगा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए भी समय इतना अच्छा नहीं है। माँ सरस्वती का आप जो है पूजन अवश्य करें, क्योंकि भाई कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता आपकी डगमगाई हुई है, बहुत ज्यादा दिक्कत या परेशानी यहाँ दिख रही है। और समय जो है आपका कितना गड़बड़ है, शुरुआत में थोड़ा ज्यादा गड़बड़ है, बाद में ठीक हो जाएगा। और विशाखा नक्षत्र वाले स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, अनुराधा वालों के लिए 13 तारीख तक दिक्कत है, और ज्येष्ठा वालों के लिए जो है वो 23 अगस्त तक ज्यादा समस्या रहेगी। भाग्य की बात करें, भाग्य बहुत ज्यादा अप डाउन रहेगा। कहने का मतलब ये है कि समय एक जैसा नहीं है। बहुत अच्छा भी रिजल्ट आपको इस महीने मिलेगा। करियर के मामले में जैसे मैंने बताया श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं उन दिनों की जब भाग्य आपका सबसे होगा कमजोर और समस्याएं रह सकती है आपके ऊपर सबसे ज्यादा हावी। तो आप नोट कर लीजिए, अपनी डायरी में लिख लीजिए, आपके लिए 1 अगस्त, 2, 10, 11, 18, 19, 20, 28 और 29 अगस्त का जो दिन है, इन दिनों में आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इन दिनों में ज्यादा दिक्कत परेशानी है। ये जो दिन है इनमें चंद्रमा नेगेटिव है, इसकी वजह से ज्यादा समस्या है। समय पॉजिटिव रहे, इसलिए इन दिनों में आपको विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ ही ओम नमः शिवाय यानी भगवान शिव के मंत्र का जप करने से राहत मिलेगी। श्रावण का महीना 9 अगस्त तक रहेगा, राखी तक, रक्षाबंधन तक, तब तक भगवान शिव की खूब आराधना करें, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। समय आपका बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। तो मैंने जो आपको तमाम राशिफल बताया है, ये इसमें जो सारी बातें बताई है उसको नक्षत्र के आधार पर नोट कर लेंगे तो आपको ज्यादा डीप और गहराई से ये पता लग सकेगा कि मेरा जो है ये महीना कैसा रहेगा और मुझे किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी। तो इस महीने 3 बड़े पर्व आ रहे हैं। पहला रक्षाबंधन है 9 अगस्त को, दूसरा जन्माष्टमी, तीसरा गणेश चतुर्थी है। तो तीनों पर्वों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको इस राशिफल में कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, जन्म नक्षत्र नहीं पता है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप जो है वो ये जो नंबर दिख रहे हैं व्हाट्सएप के, इसमें अपना जो जन्म नक्षत्र पता करने के लिए मैसेज कर सकते हैं। लेकिन ये क्लियर लिखें कि मुझे जो है वो अपना जन्म नक्षत्र पता करना है। कोई आपको यहाँ पर व्यक्तिगत परामर्श लेना होगा तो उसके लिए भी आप लिखें कि मुझे व्यक्तिगत परामर्श लेना है। कहने का मतलब कि आपकी जो भी समस्या होगी उसको हम जो है आपको आंसर करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श अगर होगा तो वो चार्जेबल होगा, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत ज्यादा समय देना होता है। और जन्म नक्षत्र या कोई बेसिक जानकारी चाहिए तो वो व्हाट्सएप पर या कमेंट के जरिए हमसे आप जान सकते हैं। नमस्कार।